फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के गांव का प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए दिल्ली के एलजी मिस्टर वीके सक्सेना लास्ट ईयर एक स्कीम लेके आए थे, दिल्ली ग्रामोदय अभियान योजना। इस योजना के तहत डीडीए को दिल्ली के गांव का डेवलपमेंट करना था और इसके लिए डीडीए ने 960 करोड़ रुपए प्रपोज किए थे कि भाई दिल्ली के गांव के डेवलपमेंट के लिए हम इतना फंड देंगे। फ्रेंड्स, पिछले 1-1.5 दशक से दिल्ली के गांव पॉलिटिकल नेग्लिजेंस का शिकार रहे हैं, जिसके कारण से गांव में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। जी हाँ फ्रेंड्स, गांव वालों का कोई प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ना होने के कारण ये गांव जो थे, यानी कि दिल्ली के गांव जो थे, हमेशा उपेक्षा का शिकार रहे हैं पिछले 1-1.5 दशक से। और अर्बनाइजेशन के इस युग में आज भी दिल्ली के गांव गांव बन के ही रह गए। भाई गांव है तभी तो वहाँ पे उतनी फैसिलिटी नहीं है, तभी तो वहाँ पे समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। तो कहने का मतलब कि पॉलिटिकल नेग्लिजेंस की वजह से ये गांव आज भी अपने डेवलपमेंट की राह खोज रहे हैं और दिल्ली के गांव आज भी अपने अस्तित्व और अपने नाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे दिल्ली गांव का प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए डीडीए 960 करोड़ रुपए खर्च करेगा। फ्रेंड्स, गांव की समस्या को ग्राउंड लेवल में जानने के लिए, यानी कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें आ रही है, गाँव वालों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये जानने के लिए अभी जनवरी मंथ में ही दिल्ली के एलजी के निर्देश पे दिल्ली के मुख्य सचिव सहित सभी डिस्ट्रिक्ट के डीएम अपने अपने क्षेत्रों के गांव में गए थे। उन्होंने वहां पे विजिट किया था। यह विजिट ये नहीं था कि गए और आ गए। इस विजिट में उनको 4 दिन और 4 रात इन गांव में रुकना था, गांव वालों से संवाद करना था, उनसे बातचीत करनी थी, जानना था कि गाँव में मुख्य समस्याएं क्या है, किस चीज़ की दिक्कत चल रही है, क्या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके रिगार्डिंग उन्हें 4 दिन और 4 रात, शायद जनवरी मंथ में ही था, मैंने आपको बताया भी था अपने वीडियो में कि आज की डेट में गांव में सभी डीएम आएंगे। तो यहाँ पे एलजी के निर्देश पे दिल्ली ग्रामोदय अभियान योजना को सफल बनाने के लिए उसके इनिशियल स्टेज पे दिल्ली के सभी डीएम और मुख्य सचिव वगैरह जितने भी बड़े अधिकारी थे, सभी डिपार्टमेंट्स के वे लोग गाँव में विजिट करने गए थे और 4 दिन और 4 रात गाँव में रुके भी थे। उन्होंने गाँव वालों की समस्याएँ सुनी, उनसे बातचीत की, जानने का प्रयास किया कि गांव में मुख्य समस्याएं क्या क्या है। और क्योंकि जब तक समस्याओं के बारे में जानेंगे नहीं तो घर बैठे फाइल में लिख देने से थोड़ा हो जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये कर दो, वहाँ पे वो कर दो। तो कहने का मतलब कि इनिशियल स्टेज पे गांव की समस्याओं को नोट डाउन किया गया और प्रॉपर पेपर वर्क करके अब इन गाँव के डेवलपमेंट के लिए फंड एलोकेट किए गए और डीडीए ने 381 करोड़ रुपए फंड एलोकेट कर भी दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 960 करोड़ रुपए डीडीए खर्च करेगा दिल्ली के गांव के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से 381 करोड़ रुपए डीडीए ने एलोकेट कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स, यदि आप दिल्ली के किसी गांव में रहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके गांव में कौन सा डेवलपमेंट कार्य डीडीए कराने जा रहा है या डीडीए के अंडर में आ रहा है और डीडीए उसके लिए कितना फंड रिलीज कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा, मैं बताऊँगा आपको कि आपके गाँव में किस काम के लिए डीडीए कितना कितना फंड एलोकेट कर रहा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूं कि डीडीए आपके गांव में कितना फंड डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रहा है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 16 फरवरी और 17 फरवरी को मीटिंग हुई थी, जिसमें कि डीडीए ने 34 करोड़ 72 लाख 74,292 रुपए एलोकेट किए हैं दिल्ली ग्रामोदय अभियान योजना के तहत। अब इसमें डीडीए कौन कौन से काम करा रहा है, कौन कौन से गाँव में क्या क्या काम होंगे, ये देखते हैं। नीचे आएंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, साउथ वेस्ट दिल्ली का एक गांव है खेड़ा डाबर। यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डीडीए कम्युनिटी हॉल इन विलेज खेड़ा डाबर द्वारका जोन, मतलब खेड़ा डाबर गांव में एक डीडीए का कम्युनिटी हॉल है, उसका रिपेयरिंग का काम होगा, जिसमें कि 40,14,891 रुपए का बजट आएगा और इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है डीडीए, यानी इसको ठीक कराएगी डीडीए। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप देख सकते हैं बापरोला गांव है। बापरोला गांव में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ चौपाल एट बापरोला विलेज K1, मतलब कि बापरोला गांव की जो चौपाल है उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया जाएगा, जिसमें कि 24,07,000 रुपए का खर्च आएगा, जिसको करने वाली एजेंसी का नाम है डीडीए। ऐसे ही बामनोली गांव में रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ क्रिमेशन ग्राउंड, यानी कि वहाँ का जो शमशान घाट है उसको रिपेयर और रिनोवेट किया जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो भी काम होगा उसके लिए डीडीए फंड एलोकेट कर रही है। 34 करोड़ रुपए का बाइफिकेशन है, आप देख सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिचाऊ गांव है, दरियापुर गांव है, नीलवाल गांव है, हिरणकूदना गांव है, बापरोला गांव है, मित्राऊ गांव है, जफरपुर गांव है। ये साउथ वेस्ट दिल्ली का मतलब पूरी दिल्ली का यहाँ पे बाइफर्केशन दिया गया है, जो 34 करोड़ रुपए यहाँ पे डीडीए खर्च कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही डीडीए जो खर्च करेगा उसमें आप इलेक्ट्रिकल वर्क से रिलेटेड आप देख सकते हैं, प्रोविजन ऑफ लाइटिंग अरेंजमेंट एट डार्क स्पॉट ऑफ मॉडल विलेज सारंगपुर इन चावला वार्ड नंबर 125। यहाँ पे जो सारंगपुर गांव है यहाँ पे 29,67,483 करोड़ रुपए में लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं, और ये करेगी एमसीडी। फंड कौन दे रहा है? डीडीए। करेगा कौन? एमसीडी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा, ठीक है, कि किस किस काम के लिए कितना कितना फंड डीडीए एलोकेट कर रहा है और करने वाली एजेंसी का क्या नाम रहेगा, मतलब जो भी एजेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या रहेगा। ये सभी गाँव के नाम आप देखते जाना, ठीक है। इतना तो मैं पढ़ के बता नहीं पाऊंगा, ये 34 करोड़ रुपए के फंड का हिसाब है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे डीडीए ने 19/2 और 20/2 को मीटिंग हुई थी, जिसमें कि 70 करोड़ रुपए डीडीए ने एलोकेट किए। अब इसका क्या काम होगा आप देख लीजिए यहाँ पे स्लाइड करके। ये देखिए लाइटिंग अरेंजमेंट कौन कौन से गांव में होगी। ये ततारपुर गांव, बसई दारापुर गांव, मादीपुर गांव, हर एक गांव के लिए डीडीए ने यहाँ पे फंड एलोकेट किए हैं। सपोज डेट आप नीलवाल गांव में रहते हैं, ये नीलवाल गांव में इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एसेसरी इन चौपाल, मतलब चौपाल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और जो भी मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वर्क होगा वेस्ट दिल्ली में पड़ता है। इसके लिए डीडीए ने 1,52,101 रुपये का फंड एलोकेट किया है, और ये काम कराने वाली एजेंसी भी डीडीए ही है। तो यदि आप नीलवाल गांव से हैं तो आपको पता तो चलेगा कि आपके चौपाल में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट ये दे रहा हूँ कि आपको आइडिया रहे कि आपके यहाँ डीडीए कौन कौन से काम करा रहा है, कितना कितना पैसा डीडीए ने एलोकेट किया है। आप अपने गांव का नाम सर्च कर लेना इसमें। ये लिस्ट जो मैं दूंगा, इन लिस्ट का पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो तीसरी जो लिस्ट है इसमें डीडीए ने एलोकेट किए हैं 88,49,32,781 रुपये। 3 हमने देख लिए, चौथा भी आप देख लीजिए। यहाँ पे डीडीए ने 108 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया है, ठीक है, 108 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। अभी हमने 3 देख लिए थे। ये सेक्शन मेमो नंबर 4 है, टोटल 6 एलोकेट किए हैं। तो ये 5वां आप देख लीजिए, यहाँ पे 47,49,90,770 रुपये का फंड यहाँ पे डीडीए ने एलोकेट किया है। डिटेल आप देख सकते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ खर्च होगा सारा आप देख लेना यहाँ पे, ठीक है। इन 6 के 6 सैंक्शन जो मेमो है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, इसका पीडीएफ लिंक आप अपने गांव वाइज देख लेना। फ्रेंड्स, चुनाव की आचार संहिता लग जाने के कारण डीडीए ने बाकी का पैसा भी रिलीज नहीं किया है, लेकिन चुनाव की आचार संहिता यहाँ पे खत्म हो गई है और डीडीए अपना बाकी का पैसा भी गांव वालों की समस्याओं के प्रायोरिटी वाइज उसको एलोकेट करेगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट भी 900 करोड़ रुपए खर्च करेगी दिल्ली के गाँव के डेवलपमेंट के लिए। फ्रेंड, जैसा कि अभी हमने लिस्ट देखी उसमें आपने देखा भी होगा कि ये काम डीडीए कराएगा, ये काम एमसीडी कराएगी। कहने का मतलब कि काम एमसीडी कराएगी, फंड जो है डीडीए ही एलोकेट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार कर रही है। तो ये 900 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार खर्च करेगी गांव के डेवलपमेंट के लिए, आपको पता होना चाहिए कि डीडीए ने किस काम के लिए कितना फंड दिया है और दिल्ली सरकार किस चीज़ के लिए दे रही है। यदि दिल्ली सरकार अपने कामों का बाइफर्केशन देगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, नहीं तो कल को यही लड़ेंगे कि ये नाली तो मैंने बनाई थी, ये नाला तो मैंने बनाया था। जैसे अभी दिल्ली में बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसें आई थी, तो दिल्ली सरकार भाई हम लाए इलेक्ट्रिक बसें। अरे तुम नहीं लाए हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी। आप देखना इलेक्ट्रिक बसों पे, बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसों पे आप लेफ्ट हैंड पे देखेंगे ना तो लिखा होगा भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार। अरे भाई दिल्ली सरकार लेके आई तो क्यों लिखवा दिया भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय क्यों लिखवा दिया? तो ये लोग झूठ के पिटा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम दिल्ली सरकार करा रही है, कौन सा काम डीडीए करा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लोग कंफ्यूज हो कि हाँ भाई ये तो दिल्ली सरकार ने कराया है, डीडीए बोलेगी हमने कराया है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी हमने कराया है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में जो काम करवा रहा है कौन करा रहा है। खैर जो भी हो, मेन बात है कि डेवलपमेंट होना चाहिए या कोई भी कराए।
तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।